कक्षा 9 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 13.7 का क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गेहूं की एक ढेरी है जिसका व्यास है 10.5 मीटर और उसकी ऊंचाई है 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार के, यानी कि जो ढेरी है वो एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात करना है। इस डेयरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है और वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। एक आयतन ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है कैनवास का जो उसको ढकेगा, यानी कि हमें एक तरह से उस शंकु का जिसके आकार का ये गेहूं की डेयरी है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक आयतन ज्ञात करना है। तो चलो ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखते हैं। ये मैंने मान लिया कि वो गेहूं की डेयरी है जिसका व्यास क्वेश्चन में बताया गया है 10.5 मीटर और जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन में दी गई है 3 मीटर। सबसे पहले हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। चूंकि जो ये डेयरी है पूरी एक शंकु के आकार की है तो सिंपल से हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन, और शंकु के जो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है में 1/3 पाई का मान 22/7 आर यानी कि त्रिज्या। हमारे पास व्यास है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो 10.5 अगर हमारे पास व्यास है तो इसका आधा त्रिज्या। चूँकि आर की स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, गुणा एच यानी कि ऊंचाई इसकी 3 है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को यहाँ से पॉइंट हटानी है। 1/3 22/7, यहाँ से मेरे को पॉइंट हटानी है तो मैं दोनों तरफ भाग कर देता हूँ 10 का। यहाँ पर भी मैंने भाग कर दिया 10 का, ऊपर पॉइंट हट गई। यहाँ पर भी मैंने भाग कर दिया 10 का तो पॉइंट हट गई, गुणा 3। अब 7 एकम 7, 10 में से 7 के बचे 3, 3 लगे 5 के आगे 35 बन गए। 7 5 35, 15 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 22 के कटेंगे 11, 5 दूआ 10, 5 दूआ 10, 5 एकम 5। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास वो अब जो चीज़ें हमारे पास ऊपर बचे वो लिख देते हैं। 11 और बचा है हमारे पास, यहाँ से सब कुछ कट गया। यहाँ पर बचा 21, यहाँ पर गुणा में बचा 3। बात करें बट्टे में क्या बचा है तो बट्टे में बचा है हमारे पास 2, इसके अलावा ये 2 और एक ये 2, तो ये हमारे पास 3 बट्टे के अंदर 2 बचे हैं हमारे पास। नेक्स्ट 11 का 3 के साथ गुणा हो जाता है 33, गुणा 21 बट्टे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 33 का 21 के साथ गुणा हो जाएगा 693 बट्टे 8। 693 के अंदर 8 का भाग करते हैं। 693 के अंदर 8 का भाग करते हैं। 8 8 64, 59 में से 64 गए 5, ऊपर से उतरा 3, 8 6 48, यहाँ से बचे 5, यहाँ पे लगा 0, यहाँ पे लगा पॉइंट, फिर 5 6 8 6 48, 6, यहाँ से बचे 2 0, 8 दूनी 16, यानी कि 86.62 हमारा आंसर आएगा। इससे आगे इसका प्रसार चलता रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर आता है 86.62, और आयतन को लिखते हैं मात्रक की घात 3। मात्रक हमारे पास मीटर है तो ये तो हमारे पास आयतन आया, हमारे पास आयतन आ गया। अब हमें ज्ञात करना है, हमें उसे जो शंकु के आकार की जो ये ढेरी है गेहूं की, इसको ऊपर से कवर करना है। ऊपर से कवर करने का मतलब है कि हमें कैनवास से ऊपर के एरिया को कवर करना है। उसके लिए हमें उतने ही कैनवास की आवश्यकता पड़ेगी जितना इसका ऊपर का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का आवश्यकता होनी चाहिए। हमें शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है उसका पता होना चाहिए, तिर्यक ऊंचाई अल। तो तिर्यक ऊंचाई अल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसको लंब मानते हुए, इसको आधार मानते हुए इस कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को नाम देंगे ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी में
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर, कर्ण होता है, कर्ण है यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस कर्ण, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार है इसका ओ ए, लंब है इसका ओ बी, ए बी की जगह हम लिखेंगे अल, यानी कि अल की स्क्वायर। ओ ए यानी कि पूरा व्यास 10.5 है, ओ ए उसका आधा है, यानी कि 10.5 का आधा, और इसकी स्क्वायर प्लस ओ बी का मान हमारे पास है 3, तो 3 की स्क्वायर। 10.5 का आधा होता है 5.25, और इसकी स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर बराबर अल की स्क्वायर। अल स्क्वायर बराबर 5.25 का जो वर्ग होता है वो होता है 27.5625 प्लस 3 की स्क्वायर यानी कि 9। 27 के अंदर 9 ऐड होंगे, ये हो गया 36.5625 बराबर में अल स्क्वायर। लेकिन हमें तो अल का मान चाहिए, तो अल का मान चाहिए तो हमें इस पूरे का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करेंगे वो है हमारे पास भागफल विधि। तो भागफल विधि से सबसे पहले इसका वर्गमूल याद करते हैं। तो भागफल विधि करते हैं 36.5625 का वर्गमूल। इसके लिए हमें इसके पहले दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, दो के जोड़े बना दिए। उसके बाद जो प्रारंभिक जो संख्या है 36, उससे छोटी या बराबर कोई हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो वो 36 ही होगी। 36 6 का पूर्ण वर्ग होती है, 6 6 36। 6 के अंदर 6 को ऐड करेंगे 12, 36 में से 36 गए 0। नेक्स्ट जोड़े को नीचे उतारेंगे, चूँकि जोड़ा यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेके आनी है, और जो 3 अंकों की संख्या बनेगी उसके अंदर 56 आना चाहिए, उसके पहाड़े में 56 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई संख्या लिखेंगे तो वो एक 3 अंकों की संख्या बनेगी। हमारे पास यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों के संख्या के पहाड़े के अंदर 2 अंकों की संख्या आना संभव नहीं है। तो हम नेक्स्ट जोड़े को यहाँ पर नीचे उतारेंगे। नेक्स्ट जोड़े को नीचे उतारेंगे तो 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, 1 0 यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखेंगे कि जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर पूरी संख्या को, उस संख्या का मान इसके लगभग बराबर आ जाए। तो मैं यहाँ पर रखूँगा 4, और 4 ही का इसमें गुणा कर दूँगा। तो अगर 1204 में मैं 4 का गुणा करता हूँ, 4 चौको 16, इसलिए बच्चे 4 का गुणा 0 सा 0 1, 4 दूनी 8 और 4 कम 4, हमारे पास आंसर आता है 4 8। अगर 5 का करके देखें 12.05, और यहाँ पर 5 का इसमें गुणा कर दे 5 5 25, 5 का 0 के साथ 0 2 आ गया, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 1 6, ये तो ज़्यादा हो गए 6025, ये तो ज़्यादा हो गए। हमें 5625 से कम ही मान चाहिए, तो वो मान हमारे पास यही होगा। तो 4 8 1 6, और यहाँ पर भी हम 4 रख देंगे क्योंकि 4 को ऐड किया, 4 का ही गुणा किया है। नेक्स्ट ये चलता ही जाएगा अभी, 25 में से 16 जाएंगे 9 आ जाएंगे, और 16 में से 8 जाएंगे 8, ये चलता ही जाएगा। तो इसका कोई मतलब हल नहीं निकलेगा, लेकिन हमें इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया 6.08। तो यहाँ पर 36.5625 का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ 6.04, और लंबाई को हम लिखते हैं मीटर में। तो ये हमारे पास तिर्यक लंबाई प्राप्त हो गई, और चूंकि हमें तिर्यक लंबाई प्राप्त हो चुकी है, तो अब हम उस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें उसके क्षेत्रफल का एक कैनवास खरीदना है, कैनवास लेके आना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर अल। पाई का मान 22/7, आर जो कि त्रिज्या है, जो कि हमारे पास व्यास दे रखा है 10.5, उसका आधा त्रिज्या 10.5 का आधा त्रिज्या हो गई। अल का मान हमारे पास 0.6.04 हो ही गया। नेक्स्ट यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए मैं भाग कर दूंगा 10 का। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए मैंने भाग कर दिया 10 का, बट्टे में 2 है, 2 के साथ गुणा हो गया 10 का, 6.04। नेक्स्ट अगर इसको हल करें तो 7 एकम 7,
10 में से 7 गए 3, 3 लगे 5 के आगे 35 बन गए, तो 7 5 35, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 का 11 से 11, 2 को काटा 6, 0 और 2 दूनी 4। अब बट्टे के अंदर कुछ भी नहीं रहा, ऊपर रहा है सिर्फ 11 गुणा 3 गुणा 3.02, 3.02। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है। 11 का 3 के साथ गुणा 33 और 33 का गुणा करना है 3.02 के साथ। करके देखते हैं रफ कॉपी में। 3.02 के अंदर गुणा करना है 33 का, 2 3 6, 0 3 3 9, 2 2 6, 0 9, 6 6 9 9। चूँकि 2 छोट के पॉइंट है तो 2 छोट के पॉइंट लगा देंगे। आंसर आता है 96.66, 96.66, यानी कि 33 का 3.02 के साथ गुणा होगा 96.66 है। और चूंकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मात्रक की घात 2 होती है, तो ये मैंने मात्रक लगा दिया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, ये हमारे पास 86.62 है, आयतन प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे कि कैनवास का क्षेत्रफल जो कि शंकु के पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, कैनवास का क्षेत्रफल होगा 96.66 मीटर स्क्वायर होगा। यह हमारा आंसर होगा। धन्यवाद।